जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका A/5 लर्न क्लासेज में। हमारा एसएससी जीडी का जो आपका मॉक टेस्ट है वो आपका आज लेके आए हैं, जिसमें हम आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 17 आपका ये रहेगा। इसमें सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आपसे एसएससी के एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम जीके जीएस के आपके लिए 25 क्वेश्चन आपके लिए कराएंगे, जिसमें आपके ये प्रीवियस एग्जाम आपसे पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को, फर्स्ट क्वेश्चन से। और इस सेशन को जितना हो सके आप शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से धन उधार लेता है। देखिए इसमें क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को आप अपना आंसर जरूर लगाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आप कितने क्वेश्चन 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है, बताइए। तो वह जो इसमें आपको जो रिवर्स रेपो दर है उसके आधार पर इसमें धन उधार लेता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। दूसरा प्रश्न आपका, आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को हम क्या कहते हैं। आपूर्ति वक्र के साथ साथ में चलने को हम क्या कहते हैं। तो आपका इसका क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसमें आपका जो डी ऑप्शन दिया हुआ है वह आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आपूर्ति में विस्तार और संकुचन, ये आपको आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को हम आपूर्ति में विस्तार और संकुचन कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यदि आप भारत का उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उसके लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए। तो इसमें आपको सभी को पता होना चाहिए, इसमें 35 वर्ष आपकी न्यूनतम वर्ष आयु होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन है वह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। देखिए इस प्रकार से आपसे बड़ा भी क्वेश्चन आपसे दे दिया जाएगा लैंग्वेज में, तो आप क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन जितना बड़ा आएगा उतना ही आपको सरल इसमें क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। इसका आपका सही आंसर होगा अधिकार प्रक्षा है। यह आपका डी ऑप्शन है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकार करने रोकने के लिए जारी किया जाता है न्यायिक आदेश, जो है आपका अधिकार प्रक्षा इसमें जारी किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। देखिए आपसे सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो यह आपका बिंदुसार है, वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। नाम आपको ध्यान रखना है बिंदुसार। फर्स्ट नंबर ये ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपका, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया। तो तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया था, तो यह आपका जो सैयद वंश है उस वह आपके शासन में आया था। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको डी ऑप्शन को सही करना होगा। जिसने भी ये डी ऑप्शन दिया है आंसर वो आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपका, किस ग्रह को बोना ग्रह माना जाता है। किस ग्रह को बोना ग्रह माना जाता है। तो इस प्रश्न का आपका जो प्लूटो है इसे हम बोना ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। आठवां प्रश्न है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। जो आपका बलुआ पत्थर होता है वह किस प्रकार की चट्टान है। तो बलुआ पत्थर आपका एक अवसादी चट्टान है, जो आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवसादी चट्टान आपका सही जवाब होगा। नौवां प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 9 है, गेहूं एक है, आपको बताना है। इस खाली स्थान में आपसे पूछा गया था, गेहूं एक है, बेल है, औषधि है, झाड़ी है या वृक्ष है। तो बेल आपकी एक औषधि है, सॉरी गेहूं आपकी एक क्या है, औषधि है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा 9वें नंबर प्रश्न का आंसर। 10वां प्रश्न है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं। तो ये सभी आपके जो सरीसृप श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सरीसृप श्रेणी है जो आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है वह आपका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। उस यंत्र का आपसे नाम पूछा है तो उसे हम तनाव मापी यंत्र कहेंगे। तनाव मापी यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन जो हमारे दिया हुआ है वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मृदा में जल तनाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है यंत्र, उसे हम तनाव मापी यंत्र कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 12वां प्रश्न है आपका, बल का एसआई मात्रक क्या है। तो एसआई यूनिट है जितनी भी आपकी साइंस के अंतर्गत, उन सभी को आपको बड़े ध्यान से देख के जाना है, क्योंकि आपसे एसआई यूनिट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। बल का एसआई मात्रक क्या है।
तो आपका बल का हो जाएगा न्यूटन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है आपका है जो आपका सही आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? एक बुरा ऊष्मा परिचालक कौन सा है? जो एल्युमिनियम है, तांबा, शीशा है, चांदी में से आपको बताना था। तो इसमें जो शीशा है यह एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। शीशा आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? स्थायी रूप से आपसे डाटा को संचित करने के लिए उसका नाम आपको बताना है। तो इसमें आपका जो रोम है वह आपकी स्थायी रूप से डाटा को संचित करती है, यानी कि स्थायी रूप से इसमें रहता है, स्टोरेज रहता है डाटा का। तो रोम डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, जंग लगना इसका उदाहरण है? जंग लगना, जंग किसके कारण लगती है आपको ये मान सकते हैं। तो 15वें प्रश्न का आपका सही जवाब आपका क्या होगा? तो जंग आपकी जो रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण इसमें लगती है, जिसमें आपके ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों क्रियाएं होती हैं। तो सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। 16वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है? धनायन आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका धनायन वाला 16वें प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फेट आयन है, ये एक धनायन नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी एल्युमिनियम, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सभी धनायन है, तो सल्फेट आपका नहीं है। 17वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोरे का घटक नहीं है? एक धूम कोरे का घटक नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। इसमें आपका क्लोरीन ऑक्साइड है, वह आपका धूम कोरे का घटक नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 17वें नंबर प्रश्न का। 18वां प्रश्न आपका, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया? जो नीति आयोग आपको बनाया गया था, उसका निर्माण किया गया था, किस संस्था के स्थान पर किया गया था, उसका नाम परिवर्तन करके, ये आपको बताना है। तो इस 18वें प्रश्न में आपका जो सही जवाब होगा, योजना आयोग को नाम पर, योजना आयोग का जो नाम है उसे परिवर्तित करके नीति आयोग किया गया था, ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया? पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार का नाम, आविष्कारक का नाम आपसे पूछा है। तो लेजर का आविष्कार टी.एच. मेमन के द्वारा से किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मैदान ने पहली बार 9 नवंबर 2016 को भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच का आयोजन किया था? तो आपको जो लेटेस्ट आपके जो मैच क्रिकेट मैच हो रहे हैं उनका आपको पता होना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसका, ये सभी सीरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। उस समय आपसे करंट में पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में। तो 20वें प्रश्न का आपका जो सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट में, बी ऑप्शन का आपको करेक्ट करना होगा। 21वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित का मिलान आपको करना है। देखिए कलाकार दे रखे हैं और कला आपकी इसमें दे रखा है। तो मिलान करने के लिए देखिए, गौरी शंकर देवी, हरिप्रसाद चौरसिया, M.F. हुसैन, जाकिर हुसैन, ये कलाकार हैं। कला है बांसुरी, चित्रकला, कथक, तबला, ये बजाने। इनका जो प्रोफेशन है वो आपको इसमें बताना है किस किस से ये मेल करते हैं। इसमें आपका क्या आंसर होगा? देखिए इस प्रश्न में आपका जो सी ऑप्शन दिया हुआ है वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन में फर्स्ट नंबर में आपका आएगा, फर्स्ट नंबर गौरी शंकर का आएगा, सी से कथक से संबंध रखते हैं फर्स्ट नंबर पर। और सेकंड नंबर पर आपका है हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी से हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंध रखते हैं। M.F. हुसैन हैं, ये आपके चित्रकला से संबंध आपका, इसमें चित्रकला से संबंध आपका रखते हैं। और जाकिर हुसैन आपका बच्चा ये तबला वादक हैं, तो जाकिर हुसैन आपका तबला वादक हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 3 बार पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित करने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है जो 3 बार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब होगा आपका, उसमें विराट कोहली को, इसमें ये नाम विराट कोहली के नाम है, विराट कोहली, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए जितनी भी पुस्तक आपसे लेटेस्ट में जो नई पुस्तकें हैं उनका सभी का आपको पुस्तक के लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए। दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसके लेखक हैं पॉल बेट्टी हैं, ये आपके इसके लेखक हैं। ये ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ये होगा, पॉल बेट्टी दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक हैं। 24वां प्रश्न है आपका, किस देश को दिसंबर 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्रमुख रक्षा सहयोगी घोषित किया गया था?
सबसे प्रमुख रक्षा सहयोगी घोषित किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा भारत को इसमें किया गया था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न और आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको यदि पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल कर लें, क्योंकि आपको नया वीडियो आपको मिलता रहे। देखिए 25वां प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ 2016 में अपना 7वां द्विदेशीय संस्करण एक्वेरियन अभ्यास जो कांदुदू में क्या था। तो ये 25वें प्रश्न का आपका ये करंट से संबंधित उसमें पूछा गया था, तो मालदीव था उसमें आप इसका आंसर। तो आपको करंट को विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि करंट से क्वेश्चन आपसे 4 से 5 क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेंगे। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन जो जीके जीएस के अंतर्गत जो आपके अब की बार एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वीडियो। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इसमें शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।